नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेठी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। आईडीए राउंड को लेकर मीडिया कार्यशाला आयोजित। 22.16 लाख की आबादी को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने का लक्ष्य। सभी विद्यालयों एवं कॉलेजों में बूथ लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 10 से 28 फरवरी तक सर्वजन दवा सेवन आईडीए अभियान चलेगा, जिसके तहत लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा आइवरमेक्टिन, डाइथाइल कार्बामेजिन और एल्बेंडाजोल खिलाई जाएगी। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सभागार में स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में स्वयंसेवी संस्था सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च C4 के सहयोग से मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित हुई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंशुमन सिंह ने कहा कि अभियान को सफल बनाने में सभी मीडिया कर्मियों का सहयोग अपेक्षित है। आप सभी जन जन तक ये संदेश अवश्य पहुंच जाए कि फाइलेरिया रोधी दवा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के सामने ही खानी है, और यदि उस समय आप उपस्थित नहीं हैं तो आशा कार्यकर्ता से मांग कर खा लें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जनपद में 22.16 लाख की आबादी को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने का लक्ष्य है। ये दवा 2 साल से कम आयु के बच्चे, गर्भवती और गंभीर रूप से बीमार को छोड़कर सभी को खानी है। अभियान के तहत 1783 टीमों के द्वारा घर घर जाकर दवा का सेवन कराया जाएगा। हर टीम में 2 सदस्य होंगे। लगभग 304 सुपरवाइजर द्वारा कार्य का पर्यवेक्षण किया जाएगा। प्रत्येक टीम हर दिन कम से कम 25 घरों का भ्रमण कर दवा का सेवन कराएगी। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर राम प्रसाद ने कहा कि फाइलेरिया मच्छर के काटने से होने वाला एक संक्रामक रोग, जिसे सामान्यतः हाथी पांव के नाम से जाना जाता है। इसके मुख्य लक्षण पैरों व हाथों में सूजन, हाथी पांव, पुरुषों में हाइड्रोसिल अंडकोश का सूजन और महिलाओं में ब्रेस्ट में सूजन है। फाइलेरिया रोधी दवा सेवन के बाद कुछ व्यक्तियों में जी मतलाने, चक्कर आना और उल्टी आने की समस्या हो सकती है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि शरीर में फाइलेरिया के परजीवी मौजूद थे और फाइलेरिया रोधी दवा सेवन के बाद शरीर में फाइलेरिया परजीवियों की मृत्यु होने के परिणाम स्वरूप ये प्रतिक्रिया हुई है। सभी CHC पर कुल 26 रैपिड रिस्पांस टीम RRT बनाई गई है, जो प्रतिकूल प्रतिक्रिया होने पर तुरंत आवश्यक सहयोग करेगी। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर शेषधर द्विवेदी ने कहा कि हम सामान्य हैं तो हम दवा क्यों खाएं? ये एक भ्रम है, क्योंकि संक्रमण के बाद फाइलेरिया के लक्षण 10 से 15 साल बाद दिखाई देते हैं और तब तक हम जाने अनजाने रोग के प्रसार में सहयोग करते हैं। फाइलेरिया रोधी दवाएं पूरी तरह सुरक्षित है और उच्च गुणवत्ता की है तथा विश्व संस्थान को ध्यान रखना होगा कि खाली पेट दवा का सेवन नहीं करना है। इस अभियान में सहयोगी संस्थाएं भी सहयोगी कर रही हैं, जैसे C4 संस्था के सहयोग से जनपद में फाइलेरिया पेशेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वास्थ्य कर्मियों व अन्य हितधारकों के साथ मिलकर और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समुदाय में जन जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। PCI के द्वारा प्रधानों, कोटेदारों और विद्यालयों में फाइलेरिया से बचाव की दवा का सेवन करने के लिए जन जागरूकता कर रहे हैं और बूथ लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। 5 संस्था पर अभियान की मॉनिटरिंग और सुपरविजन कर रही है। कार्यशाला में फाइलेरिया मरीज अल्पना ने अपने अनुभवों को साझा किया। इसी के साथ हितधारक कोटेदार धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि वह आईडीए अभियान में अपना सहयोग करते हुए इसकी जानकारी अपनी दुकान के सूचना पट पर लिखेंगे और फाइलेरिया पेशेंट प्लेटफॉर्म के सदस्यों के साथ मिलकर लोगों को दवा खाने के लिए राजी करेंगे। कार्यक्रम के अंत में अभियान की तैयारियों को लेकर मीडिया के प्रश्नों के जवाब भी दिए गए। इस मौके पर जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर संजय शर्मा, सहायक मलेरिया अधिकारी सुशील कुमार, जिला मलेरिया इकाई के सदस्य, मुख्य कार्यालय के कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्था C4 पात, PCI के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में पत्रकार बंधु मौजूद रहे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वॉइस ऑफ अमेठी।